मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी हिंदी की बुक, नोटबुक और पेंसिल के साथ रेडी होंगे। तो आइए हम अपना आज का हिंदी का काम शुरू करते हैं। आज हम नव भारती बुक का लेसन 1 रीड करेंगे। पार्ट 1 में दी हुई कविता का नाम है सवेरा और इस कविता की कवि हैं श्री प्रसाद जी। बच्चों बताइए, सूरज हमें क्या देता है? यस, सूरज हमें रोशनी देता है। ये तो आप सब जानते ही हो कि जब सूरज निकलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। सुबह के समय चिड़िया चहकने लगती है, पक्षी गाने लगते हैं और सब लोग आलस छोड़कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप सबको भी सुबह जल्दी उठकर अपने दिन भर के काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस कविता से भी यही संदेश मिलता है कि सवेरा सबके मन में जोश और उत्साह भर देता है। ये देखिए बच्चों, ये आपकी नव भारती बुक का पेज नंबर 5 है, जिस पर सवेरा कविता दी हुई है। आप ये पेज ओपन कर लीजिए। इसके लिए आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं और एक नोटबुक और पेंसिल भी अपने साथ ले लीजिए। तो बच्चों, आइए कविता पढ़ने से पहले हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है किरणें। किरणें जैसे सूरज की किरणें हमें रोशनी देती है। उसके बाद है कलियां। कलियां का मतलब है आधा खिला हुआ फूल। अंधकार, अंधकार का मतलब अंधेरा। नेक्स्ट वर्ड है चिड़िया। देखिए, चिड़िया के साथ बहुवचन, ये चिड़िया शब्द बहुवचन है क्योंकि इस पर चांद बिंदु भी लगा हुआ है। चिड़िया। नेक्स्ट देखिए मस्तानी। मस्तानी का अर्थ है मस्ती में, जैसे हवा मस्तानी होकर चलती है, मस्ती में चलना। नेक्स्ट वर्ड है ताजगी। ताजगी का अर्थ होता है नयापन। उसके बाद देखिए प्राणी। प्राणी जिनमें प्राण होते हैं, जैसे पशु, पक्षी, हम, आप सब लोग, ये इन्हें हम क्या कहेंगे? प्राणी। तो बच्चों, आपने क्या करना है? इन शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण करना है और अपने नोटबुक में लिखकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। और लिखते समय आपने मात्राओं का और चंद्र बिंदु का और बिंदु का अच्छी तरह से ध्यान रखकर ये सारे शब्द लिखने हैं। अब मैं आपको कविता में आई कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ ताकि हम कविता को अच्छी तरह से समझ पाएं। सबसे पहला शब्द देखिए जग। बताइए, जग का क्या अर्थ होता है? दुनिया। जग, दुनिया। नेक्स्ट वर्ड है स्वर। स्वर मतलब आवाज, कि कोयल का स्वर बहुत मीठा होता है। उसके बाद देखिए अंधकार। अंधकार का मतलब है अंधेरा। सूरज निकलने पर अंधकार दूर हो जाता है। सुंदर, खूबसूरत। फूल सुंदर होते हैं। तो बच्चों, आपने इन सभी शब्दों के अर्थ को ध्यान से पढ़ना है और इनको लर्न करना है और साथ साथ इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों, आइए अब हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि कविता पढ़ने के साथ साथ हम
कविता में आए संज्ञा शब्दों को भी सर्कल करेंगे। तो आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप रेडी हो जाइए। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी, आप मुझे उनके नाम बताना। ये बताइए, ये देखिए। हाँ, ये तो आप सब जानते ही हो, क्या है ये? मास्क। क्योंकि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखिए, ये क्या है? बोतल। ये बोतल है और इसमें क्या है? पानी। ये देखिए, ये क्या है? हवाई जहाज। अब देखिए, ये हमारी हिंदी की बुक है। इसका नाम क्या है? नव भारती। ये बताइए, ये क्या है? पेन। और मैंने अब कठिन शब्द किस पर लिखे थे? ग्रीन बोर्ड पर। ग्रीन बोर्ड भी एक नाम है। और किसकी सहायता से मैंने शब्द लिखे थे? चौक की सहायता से। तो बच्चों देखिए, हमने कितने सारे चीजों के नाम लिए। किताब, बोतल, पानी, मास्क, पेन, ग्रीन बोर्ड, डस्टर, ये सभी नाम हैं। और नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। इसके अलावा जो भाव होते हैं, भाव भी क्या होते हैं? संज्ञा। जैसे ये देखिए, ये क्या है? नींबू। अब आप बताइए, नींबू का स्वाद कैसा होता है? जब आप इसे खाते हो तो आपको क्या महसूस होता है? खटास। अब ये देखिए, ये क्या है? सेब। सेब को खाने से हम मिठास का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, ये जो भाव होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, खटास, मिठास, सुंदरता, ये शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसमें आए संज्ञा शब्दों की भी पहचान करेंगे। बच्चों, आइए अब हम कविता की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, इस कविता में सुबह के दृश्य के बारे में बताया गया है कि सुबह जब सूरज निकलता है तो आसपास के वातावरण में क्या क्या बदलाव आता है। पहली लाइन पढ़िए। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। कि जब सूरज निकलता है तो कलियां खिल जाती हैं, कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं और अंधेरा दूर हो जाता है, चारों तरफ रोशनी बिखर जाती है और इसलिए सारा संसार सुंदर लगता है। अब अगली लाइन देखिए। चिड़ियाँ गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। देखिए, जब सुबह सूरज निकलता है तो चिड़ियाँ मिलजुल कर गाती हैं। चिड़ियाँ सुबह सुबह चहचहाती हैं और उनके मीठे स्वर सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, लगता है कि जैसे हवा मस्ती में झूम रही हो। तो बच्चों देखिए, सुबह का दृश्य देखकर सबका मन खुश हो जाता है और सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब मैं आपको इन पंक्तियों में आए कुछ संज्ञा शब्दों के बारे में बता रही हूँ। देखिए, पहली लाइन में है सूरज, किरणें,
क्योंकि देखिए सूरज एक नाम है, तो मैंने आपको बताया था कि नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। उसके बाद देखिए कलियाँ, जग, चिड़ियाँ, स्वर, हवा, ये सारे शब्द संज्ञा हैं और आप इन्हें अपनी बुक में सर्कल कर लीजिए। अब हम आगे कविता पढ़ते हैं। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। देखिए सुबह होने पर सबको ताजगी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है। लोग पूरे उत्साह के साथ अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सब लोगों का आलस दूर हो जाता है और उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। देखिए सुबह उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है जिन्हें मेहनत करना पसंद होता है, क्योंकि मेहनती लोग सुबह उठते ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और बच्चों अगर सुबह भी आलस करने लग जाए तो क्या संसार सुंदर लगेगा? नहीं, क्योंकि सुबह के समय सब चारों तरफ नई ताजगी होती है और सारा संसार सुंदर लगता है। आप देखिए इस कविता से हमें क्या संदेश मिला। सवेरा मन में जोश व उल्लास भर देता है। जोश का अर्थ है उत्साह और उल्लास मतलब खुशी, कि सुबह के समय सबके मन में पूरा जोश होता है, पूरा उत्साह होता है और खुशी खुशी अपना काम करने के लिए सब बच्चे और सब लोग तैयार हो जाते हैं। आइए बच्चों अब हम सुलेख की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ अक्षरों की बनावट सिखाऊंगी, आप उन्हें बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे और आपने ये काम अपने हिंदी नोटबुक के बैक साइड पे करना है। आपने ये सुलेख अभी सुलेख की बुक में नहीं लिखना, क्योंकि अभी हम सिर्फ अक्षर लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे अ। देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए पहले हम इसे इस तरह मोड़ेंगे और दोनों लाइन को टच करके ऐसे अपना अक्षर बनाएंगे। ये देखिए, और जो हम लाइन लगाएंगे वो इस सीधी लाइन को, ये देखिए क्या बना अ, उसके बाद आ, ये देखिए इस तरह से आ, इसके बाद छोटी ई। देखिए ई बनाने के लिए पहले आप छोटी सी लाइन लगाइए, उसके बाद उसको इस तरफ मोड़ दीजिए और इस तरह से ई बनाइए। अब देखिए बड़ी ई, पहले हम उसी तरह एक छोटी सी लाइन लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से मोड़कर इस तरह दोनों लाइन को टच करके हम हर एक अक्षर लिखेंगे। बड़ी ई। अब देखिए ऊ, इस तरह से अब लिखेंगे बड़ा ऊ। तो बच्चों आपने बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इन सभी अक्षरों को 5 बार अपनी नोटबुक पर लिखना है। तो बच्चों आप यह कविता अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपने अपनी बुक से स्वयं इसकी रीडिंग करनी है और कविता को याद करना है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। ओके बाय।